मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना। मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना। जब निकले मेरा जनाजा, जब निकले मेरा जनाजा, शहनाइयाँ बजाना। मेरे खून दिल की मेहंदी हाथों में ना लगाना। जब निकले मेरा जनाजा तो शहनाइयाँ बजाना। लेकिन गीत के छोड़ा तनी से भाव पे आवा। अपने आप के मर्द तो सभे लोग कहेलन, लेकिन असल में मर्द होला के जे 13-14 ठे लड़का पैदा करेला। काहे सीटी लेत भैया? इनकर बढ़िया रिसर्च कैले हुवन, लेकिन हाई कुल छोड़ा हम बताइला कि असल में मर्द होला के। अरे भाई ना हरी बही है योध्या, ना हरी बही है योध्या, वक्त पे जो काम आए। ना हरी वही है योध्या, वक्त पे जो काम आए। रख ले वो अपना पानी, रख ले वो अपना पानी, गैरों के काम आए। नाहर वही अयोध्या, वक्त पे जो काम आए। रख ले वो अपना पानी, गैरों के काम आए। मर्द वही होता है जो अपना धर्म बचाने के साथ साथ गैरों का भी धर्म बचाने का काम करता हो। जैसे आपन इज्जत वैसे दूसरा का इज्जत, जैसे आपन धर्म वैसे दूसरा के धर्म। जो पानी को बचा ले उसी को पानीदार मर्द कहते हैं। नहीं तो समाज में दोगला ज्यादा घूमत हुवन। जय 4 लोग खड़ा हुवन, जब सबसे बड़ा दोगला सबसे बड़ा झूठ होई, वो पहले ही सीना ठोकी हमसे बड़ा सच्चा इंसानी दुनिया में कोई हो का। जोन बात हम कहीला एकदम सच बात कहीला। आई समझ ला, 100 गो अगर हिजड़ा मरल होखिन तो एगो दोगला पैदा भइल होखिन, और 200 दोगला मरल होखी तो एक ठे पानीदार मर्द पैदा भइल होखिन। ये मर्दन का सच्चाई है। लेकिन आवा तनी कहानी के शुरुआत बा।
लगा है। गंधर्व सभी दुर्योधन को कैद कर लिए, आकाश मार्ग से लेकर दुनिया चल दिए। चिल्ला रहे कुरपत बचाओ मेरे भैया, फंसी बिच मझधार में बलवान की नैया। गले लगाई दृष्टि अधु से दुहाई, गले लगाई दृष्टि अधु से दुहाई, भगवान है बराली जो आप उसे बचाई। तनी कहानी के समझ ली। एक दिन दुर्योधन अपने राजमहल से निकलता है, सोच रहा है यदि इतना दूर आई गए हैं तो क्यों ना चल के नगर का बगीचा देख लूं। जाके नगर का बगीचा देखता है और देखते ही देखते काफी आगे निकल गया और सभी गंधर्व की नजर उसी दुर्योधन पे टिकी है। देखते ही देखते दुर्योधन को पकड़ते हैं और पकड़ के लेके आकाश मार्ग से उड़ जाते हैं। काफी ऊपर गया दुर्योधन, नीचे कौन खड़े हैं? वहां से नजर पड़ती है तो नीचे धनुहाधारी अर्जुन खड़े हैं। वही सी आवाज लगाता है, भैया अर्जुन मेरी जान बचा लीजिए भैया अर्जुन। लेकिन अर्जुन सुनकर भी अनसुना कर देते हैं, देखकर भी अनदेखा कर देते हैं। यही आवाज युधिष्ठिर यानी कि धर्मराज के कानों में पड़ती है। दौड़ के जाते हैं अर्जुन के पास, कहते हैं अर्जुन जाओ जाके दुर्योधन को बचाओ। अर्जुन कहा तो ये भैया तू समझत ना हुआ, हई ई लोगन के चाहे हम मारी, हई ई लोगन के चाहे हम मारी, चाहे कोई और मारी, लेकिन मरी तो हमार दुश्मनवे ना। बगल वालन को हो नहीं हो, वहां के बात होता। कहते हैं कि नहीं हम मारेंगे ठीक है, लेकिन कोई और मारेगा तो अपने खानदान की तौहीनी होगी। जाओ जाके तुम दुर्योधन को बचाओ। तब भाई के बात मान के अर्जुन चलन है को गीत लगल मास्टर, हारन के आवाज कम कर भैया, सीटी देखा वही ले था। हेलो हेलो हारन के कम करके साउंड में केवल खोला हेलो हेलो, तो इसे टोन बना के रखी है कर। अपने जमाने में रामदेव शादी गीत के गावत रहलन, अरे भाई और गाय की दुनिया से चल गईलन। तू कब चलबू? कहा हो? अरे घरे हो, यहीं रहबू? तो ऐसे बतावन सोचे गुरुदेव को लगे पहुंचाओ चाहत हुआ। अरे भैया हम सबको रोजी रोटी बा। अब वही हमार का कुछ न कुछ पीछे पड़ गए हुआ एकदम। आवा आवा मास्टर। झूलनी पे उड़ाली, झूलनी पे उड़ाली, जहाजिया उड़ादा, हमारा पैजे मरा जो हीरा जहादा हमारा। झूलनी पे उड़ली जहाजिया उड़ादा, हमार पैजेम राजा हीरा जड़ाएदा।
लेकिन गीत के छोड़ तनी भाव पे आवा। अर्जुन का करत हुआ सुनी के बचनिया सुनी के बचनिया खिंचल खौसा पलरा कहली गईले आजा भैसे गगनमा बनवा पे बनवा दिहले बरसाई छोड़ के गंधर्व सब कइले अर्जुन अपन धनुष बाण उठाए लेलन और धनुष बाण उठा के इतना बाणों पे बाणों की बरसात करते हैं कि सभी गंधर्व दुर्योधन को छोड़ के भाग जाते हैं। आज जब सभी गंधर्व दुर्योधन को छोड़ के भाग जाते हैं तो भाई दुर्योधन को आकाश मार्ग से उतरने के लिए अर्जुन बाण चला के बाणों की सीढ़ियां बनाते हैं। के लिए अर्जुन बाण चला के बाणों की सीढ़ियां बनाते हैं। सीढ़ियों के सहारे दुर्योधन नीचे उतरता है। दौड़ के अर्जुन को गले से लगा लिया, भैया भैया अर्जुन, यदि आज आप ना होते ना, यदि आज आप ना होते ना तो ये साले गंधर्व तो मुझे मार ही डालते। ये बगल वाले भाई ये गंधर्व लोग रहे हैं आपको। और ये राजेश उपाध्याय 100 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। नहीं ये लोगन की बात ना होता, बात वहाँ के होता, अपन लोगन पे मत लिह, वहाँ के बात होता कल की यदि आज आप ना होते ना तो ये साले गंधर्व मुझे मार ही डालते। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। जो भी वरदान मांगोगे वो वरदान मिलेगा। तो दे देना चाहिए। का लेवल चाहते हो 17 दैया सीढ़ी चढ़ल उतरल भैया घायल ना हुआ वरदाने बदे तो दौड़त रहल। कहे कि ठीक बा भैया वरदान दिहल चाहत हुआ तो सुना। गीत बदल गई मास्टर। लड़का के कोनो लड़की से प्यार हो गया बा, लेकिन प्यार एक तरफा हो गया बा। लड़का प्यार करे तो लड़की के मालूमे नहीं बा। तो एक दिन जाए के अपना संगी से बतावत हो। का बतावे कि छाप तिलक सब भैया वरदान दिहल चाहतो तो सुना। इहो वरदान रही ना कि हो मांगत आई जब समय।
जात हुआ तो सुनो, ई वरदान हमार आप पे उधार रही। जब एक उचित समय आई तो हम अपन वरदान आपसे मांग ले। धीरे धीरे समय बीतल, 5 पांडव पर राजपाट कौरव के हाथ हार गईलन, रानी द्रौपदी के भी हार गईलन, दुशासन चीर हरण कैलस, लेकिन तबो वरदान ना मांगत हुवन। ई वरदान मांगे कब? जब एक उचित समय आई तब। धीरे धीरे समय बीतल, महाभारत में लड़ाई छिड़ गयल, तब गीत बदल गई मास्टर। खाटी हमारे प्रयागराज वाला है, कोनो लड़की का ताल में लहिराने में हो गया। तब तक ठीक भाई। बारात आई कहे हम जाइबे न करब, वो कहे रे बतावे हम गवनवा नहीं जाब, हम गवनवा नहीं जाब, तो हम गवनवा नहीं जाब, तो नहीं नहीं प्रीत लगला अहिरनवा, हम गवनवा नहीं जाब। काहे कि अहिरा खियावे पेहड़ा मिठाई, पतई का खियो बेबे मनवा। अहिरा का जाम मिलेला, ला ये हमार करेजा, ला रसमलाई खाएला, ला रसगुल्ला खाएला, ला रबड़ी खाएला। तू तो गुड़ई जलेबी के महंग बाड़ा। यही से सुना कि अहिरा खियावे पेड़ा मिठाई, तई का खियौबे बेईमानवा, केतन कहबे रहबा अहिरानवा, केतन कहबे रहबा अहिरानवा, हम गवनवा नाही जाब। और ये पुनः इस ग्राम सभा के बड़े ही शानदार प्रधान रियासत अली प्रधान जी 500 रुपए का पुरस्कार देके सम्मानित किए। देखी प्रधान तो सब लोग बन जालन, लेकिन अपने ग्राम सभा में आवे के इज्जत सम्मान बड़ा कमे लोग दे पावेलन। प्रधानी जी तम बड़ी मेहनत करे के पड़ेला, और बड़ा मेहनत करे के पड़ेला। बहुत शीशी दारू बाटे के पड़ेला। वो तो ठीक है, रुपया पैसा अपने जगह है, लेकिन अपने दरवाजे पे आयल मेहमान भगवान समान होला, और जेकर अच्छे से इज्जत सम्मान होला, उहे दूसरे जगह जब जाला तो उहे कीर्ति बखान करेला। बड़ा अच्छा इंसान हुवन। अब जैसे हमन भी कहीं जाए भी रान पड़ोस कहीं भी गांव में आई तो बताइए ना फलाने गांव में आयल रही प्रधान जी, बड़ा शानदार रहलन, रात भर कलाकारन का सम्मान कैलन। और ये प्रधान जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार देके पुनः पुरस्कार देके सम्मानित किया गया। प्रधान जी के बहुत बहुत प्रणाम। और माई शारदा के आशीर्वाद, आप पंचन के आशीर्वाद सहयोग रहे तो पुनः प्रधान जी एक बार फिर प्रधान बने। तो प्रधान जी के शान में आप लोग जोरदार तालियों से सम्मान करें। अरे भैया तनी बजाए देवे तो हथेलिया खिया थोड़ी न जाई ना, अगले जन्म में घूम घूम तनी पूर्वांचल में गावेलन। कैसे मास्टर? हम गवनवा नहीं जाए, हम गवनवा नहीं
नहीं प्रीत लगल यही रनवा मगमनवा नहीं जा जोरे समय महाभारत में लड़ाई छिड़ल बा ओ समय का दास्तान कवि जी बया करत होवन अब बीरावा लड़ने लागे ना अब बीरावा लड़ने लागे ना लागल रणभेरी मैदानवा लड़ने लागे महाभारत में छिड़ी लड़ाई ये झटकारे सब तीरा था ये तुझे पे बाण चलाई रण में हलचल दिए बचा पीरा भाला वाले आगे पीरा भाला वाले आगे आगल रणभेरी वाह बेटा वाह। लेकिन इतना मत ठोक दा सही देबू तो सही ठोकी लइका। वाह ले बेटा 2 शीशी ले ली है बड़ा मेहनत कैले है भतीज है हमार एके ला। दूध एके दूध पियावे अरे लू एकदम काहे ना हाँ ये बगल में देखावत भी है। एके दूध पियावे लू हाँ रख ले रहा महाराज महाराज हूँ हम हाँ महाराज बगल रख ले रहा भैया अरे तो महाराज बगल में बैठा छोरे समय महाभारत में लड़ाई छिड़ल वीर से वीर अध्याय अपन अपन वीरताई कायम करत हवन लेकिन उ लड़ाई का एक वसूल रहे दिन भर लड़ाई होके और शाम की लड़ाई बंद हो जाए और जब शाम की लड़ाई बंद हो जाए सब योद्धा अपने अपने शयन कक्ष में जाके थोड़ी देर विश्राम करें विश्राम कैले के बाद राजसभा लगती थी राजसभा में बातें होती थी आखिर में कल की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी बातें हो ही रही है दुर्योधन बैठा है राज सिंहासन पे सभी लोग प्रजा की भांति बैठे हैं देखते ही देखते दुर्योधन की नजर पड़ती है भीष्म पितामह पे कहता है अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा बताते हो अपने आप का बहुत बड़ा योद्धा बताते हो केवल 5 पांडवों को नहीं मार पा रहे हो कौरवों की तरफ से जो भी सेना जाती है कुछ ना कुछ सेना कम होके आती है कुछ ना कुछ वीर कम होके आते हैं लेकिन 5 पांडवों की तरफ से ना ही सेना और ना ही 5 पांडव कम हो रहे हैं लेकिन कहल जाला ए बाबू जितना एगो गोली बारूद काम ना करेला उतना एगो बतिया काम कर जाला दुर्योधन का कहल बात भीष्म पितामह के करेजा में बाण नियन चुभल बा कहे नियन बाण नियन ऐसन मेन पॉइंट पे तू लोग कमेंट करेला कबो कबो तो सोचीला कि कहीं हमार जुबान न लड़खड़ा जाए कि बाण के जगह कुछ और निकल जाए ओके राती के मत निकाला दुहाई महाराज की रउआ लोग कमेंट मत कइल करी कल्याण करी हमारे ऊपर एक तो काने ना है सुनाते खुद ही
लेकिन इधर भीष्म पितामह क्रोध में आ गईलन। म्यान से 5 बाण निकाल के वही सभा में प्रण कैलन कि यही 5 बार से कल की लड़ाई रणभूमि में 5 पांडवों के समाप्त कर दी। अरे बाप रे बाप, कहल जाला कोनो अगर बढ़िया बात रही तो के फैले में बड़ा टाइम लग जाई। और जवन इधर उधर के बात रही हो के फैले में पत्ते ना चली कब उधिरा गयल। धीरे धीरे जब ये बतिया पता चला मुरली मनोहर के, तब भयल का तेरी के भाव में कहना बा। बुढ़ैया अपने पानी पे चढ़ल, बुढ़ैया अपने पानी पे चढ़ल, लोहा लागल जंग में जागल बा बिरतैया बिरतैया बिरतैया। लोहा लागल जंग में जागल बा बिरतैया, बुढ़ैया अपने पानी पे चढ़ल। भीष्म पितामह क्रोध में आ गए हवन। यदि प्रण क ले हवन तो हो ना हो कल की लड़ाई रणभूमि में 5 पांडव मारल जइहे। जाके ई बात बतावत हुवन अर्जुन के। अर्जुन थर 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 कापत हुवन। एकदम बिरहा एकदम नजदीक बा, बड़ा टाइम कम कहली तो एकदम कमे। सब लोग बड़ा प्यार सम्मान देत हुआ और गुरु जी का तो कोनो बातें नहीं है, एकदम निराला हुवन। लेकिन इधर अर्जुन के पता चलल, अर्जुन थर 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 कापत हुवन। अरे बाप रे बाप, यदि भीष्म पितामह प्रण क ले हुवन तो हो ना हो कल की लड़ाई रणभूमि में हम 5 भाई मारल जाई। ए भैया भैया बात ना होए, बात न हो भैया, ऐसे बड़ा हथियार कुछ हो नहीं। जवन हो घरे रखले हैं जा, बस ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट टाइम और दे दा। तेरी कहानी को समझी आप लोग। जाके मुरली मनोहर समझावे लगल कि पगला गल हुआ जा, आज उचित समय आ गयल। जाके दुर्योधन से अपन वरदान के मांगला। गैलन दुर्योधन के पास कहलो कि ए भैया याद हो नू? कहे याद है, मांगो क्या मांगना चाहते हो? कहे कि ज्यादा कुछ नहीं, केवल 1 दिन के लिए अपना राजवी वस्त्र मुझे दे दीजिए, 1 दिन के लिए मुझे राजा बना दीजिए। कहले तथास्तु। राजवी वस्त्र पहन के गैलन भीष्म पितामह के पास। उन्हें कहा पता कि अर्जुन हुआ कि दुर्योधन? कहले कि ए दादा का हई बुढ़ौती में परेशान होत हुआ, ऐसा करा हई 5 बार तू हमें दे दा। कल की लड़ाई रणभूमि में ही 5 पांडवों के हौदन समझ के 5 बार के दे दिलन। यही दूसरा दिन लड़ाई रणभूमि में पता चलल तो भयल का मिर्जापुर चौलर के भाव में कहना बा। कनिया गरिया खींचे निहुर के पनिया गरी के झूले झूलनिया
चक्र उठा दही जलाई आई रे दही खलवा दादा रखले धनुषा बन सनवा मारे हनुमारी जपुराइया हो कन्हैया 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 यही दूसरे दिन लड़ाई रणभूमि में पता चलता है विश्व पितामह इतना हलचल मचा देते इतना बेबस कर देते हैं कि मुरली मनोहर को चक्र सुदर्शन उठाना पड़ा क्योंकि प्रण किए थे कि चाहे जो हो जाए महाभारत की लड़ाई में कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। यही चक्र सुदर्शन उठौलन इशारा कैलन शिखंडी हिजड़ा सामने आयल विश्व पितामह धनुष बाण नीचे रख देलन काहे से प्रण कैले रहला कि महाभारत के लड़ाई में कोनो औरत या कोनो हिजड़ा आ जाई तो अपन धनुष बाण न उठाई। वही समय इशारा कैलन अर्जुन बाण चला के इतना बाण चलाते हैं कि भीष्म पितामह की पूरी शरीर छल्ली हो जाती है। सरसैया पे लेटे हैं भीष्म पितामह फिर भी महाभारत की लड़ाई देखते हैं और पुनः इस ग्राम सभा के बड़े ही शानदार प्रधान रियासत अली प्रधान जी 500 रुपए का पुरस्कार देकर सम्मानित किए। प्रधान जी के बहुत बहुत प्रणाम। तो कवि जी के आल्हा के भाव में लिखे के पड़ल है कितने बहादुर वीर वही है अधर्मी करने वरिया एक दिन डूबी मजधार अन्यायी का सही जालिम दुश्मन बेईमान और ये स्वामीनाथ पाल अच्छा पाल चौराहा 100 रुपए का पुरस्कार बहुत बहुत प्रणाम। और ये तीर्थराज पाल चौराहा से 100 रुपए का पुरस्कार भैया के बहुत बहुत प्रणाम। सब लोगों के बहुत बहुत प्रणाम। महाभारत की लड़ाई में
कड़ियदोर दुर्योधन दुशासन बाबा जिनको इच्छा मौत का वरदान था, विश्व पितामह अपने इच्छा से अपन प्राण के त्याग देहलन। यही से बतावल जाला सत्य और असत्य में अंतर का होला, धर्म और अधर्म में अंतर का होला। अरे भाई अधर्म के रास्ता पे पूरा कौरव गया, धर्म के रास्ता पे 5 पांडव गए। 5 पांडवों का विजयी पताका लहराया गया, पूरा कौरव समाप्त हो गया। आखिरी में पूरा हस्तिनापुर छोड़ के 5 भाई हिमगिर चले गए। तो आखिरी प्रमाण में कवि जी के लिखे के पड़ल है, मदयर मोह में शोभाइल के परायल पतिया। परीक्षित के राज दे के धर्मराज ज्ञानी स्वर्ग में गईला लेके द्रौपदी भवानी। पांडव का मांगन कितना रहल कि हम 5 भाइयों को केवल 5 गांव चाहिए, लेकिन अभिमानी कौरव दुर्योधन कहता है एक सुई के नोक बराबर जगह नहीं दूंगा। 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है, जोने कारण महाभारत हो गया। और महाभारत की लड़ाई में पूरा कौरव समाप्त हो गया। धृतराष्ट्र के 100 औलाद आज कुल में कोई दिया जलावे वाला भी ना बचल। आखिरी में परीक्षित के पूरा राजपाठ दे के धर्मराज रानी द्रौपदी के लेके स्वर्ग में चल गई। यही से कहल जाला कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। कवि की कल्पना है। आखिरी प्रवाह में गुरु घराने का परिचय बा कहना बा।